अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हर जान को मौत का मजा चखना है, और एक दूसरी जगह फरमाता है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और कयामत के दिन अपने आमाल कर्मों का बदला दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस आयत ए करीमा से हमें यह पता चलता है कि हर इंसान से मरने के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा और उसे उसके कर्मों का पूरा पूरा बदला मिलेगा, चाहे वह काफिर हो या मुसलमान। कयामत के दिन अल्लाह ताला हर इंसान को उसके कर्मों के मुताबिक जन्नत या जहन्नम में भेजने का हुक्म देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी हिसाब किताब के सीधे जन्नत में दाखिल होंगे? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वे कौन कौन से लोग हैं जो बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, और क्या रमजान के महीने में मरने वाला इंसान बिना हिसाब किताब के जन्नत में जाता है। साथ ही यह भी बताएंगे कि रमजान में मरने वाले व्यक्ति के साथ कब्र में कैसा सुलूक किया जाता है, और अगर कोई काफिर या मुशरिक रमजान के महीने में मर जाता है तो उसके साथ कब्र में क्या होता है, क्या उसे भी बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में मरने वाले लोगों के बारे में क्या फरमाया है। प्यारे दोस्तों, रमजान उल मुबारक अल्लाह ताला का वह मुकद्दस और बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमतें नाजिल होती हैं। इस मुबारक महीने की हर घड़ी में अल्लाह ताला गुनहगारों की मगफिरत फरमाता है। वह अपने बंदों की बख्शिश के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। प्यारे दोस्तों, मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है, क्योंकि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा और आखिरत में अपने आमाल का बदला लेना होगा। हदीस शरीफ में आता है कि हजरत उस्मान गन्नी जब भी किसी कब्र को देखते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। किसी ने उनसे पूछा कि जब आप जन्नत और जहन्नम का जिक्र करते हैं तब आप इतना नहीं रोते जितना कब्र देखकर रोते हैं। तो हजरत उस्मान ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। अगर यहाँ से नजात छुटकारा मिल गई तो बाकी मंजिलें आसान हैं, लेकिन अगर यहाँ से नजात नहीं मिली तो आगे की सारी मंजिलें मुश्किल होंगी। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आखिरत के जितने भी मंजर देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर कब्र का है, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इंसान इसे आसानी से तय कर लेता है तो आगे का मामला भी आसान हो जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान इस परीक्षा में सफल नहीं होता तो उसके बाद का मामला उससे कहीं अधिक कठिन और भयावह हो जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिनकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दी जाती है, और दुर्भाग्यशाली हैं वे जिनकी कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाती है। अल्लाह ताला ने इंसान की मगफिरत के लिए कई अवसर बनाए हैं। इंसान को जीवन में कई ऐसे मौके मिलते हैं जिनमें अल्लाह ताला उसकी बेशुमार बख्शिश कर सकता है। उन्हीं में से सबसे खूबसूरत और उत्तम अवसर रमजान का मुबारक महीना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि रमजान मेरा महीना है, और हदीस में आता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका इनाम दूंगा। कुछ रिवायतों में यह भी आया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका इनाम हूं। रमजान का महीना वह मुबारक महीना है जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उन्हें बख्श दिया जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से रिवायत है, हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जिसकी मौत रमजान में हुई वह जन्नत में दाखिल होगा, जिसकी मौत यौम ए अरफा हज के दिन को हुई वह भी जन्नत में दाखिल होगा, और जो व्यक्ति सदका देते हुए मरा वह भी जन्नत में दाखिल होगा। हजरत आयशा सिद्दीका रिवायत करती हैं, हजरत मोहम्मद ने फरमाया, रोजे की हालत में जिसकी मौत हुई अल्लाह ताला कयामत तक उसे रोजों का सवाब अता फरमाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, हजरत मोहम्मद ने फरमाया, रमजान का महीना तुम्हारे पास आ गया है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। हदीस पाक से यह भी पता चलता है कि रमजान का महीना वह बख्शिश भरा महीना है जिसमें जो व्यक्ति मर जाता है उसकी मगफिरत हो जाती है और उस पर किसी तरह का हिसाब किताब नहीं लिया जाता।
अगर कोई काफिर या मुशरिक रमजान में मर जाए तो क्या उसे भी माफ किया जाएगा? इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला की रहमत और मगफिरत का तल्लुक ईमान से है। जो व्यक्ति अल्लाह की वहदानियत और नबी पाक पर ईमान ले आएगा, उसे अल्लाह ताला रमजान की बरकत से बिना हिसाब किताब के बख्श देगा। लेकिन जो लोग कुफ्र, अल्लाह का इनकार और शिर्क की हालत में मरेंगे, उन्हें कब्र में भी अजाब दिया जाएगा और आखिरत में जहन्नम का सामना करना पड़ेगा, फिर चाहे वे रमजान में ही क्यों न मरे हों। जन्नत में दाखिले के लिए ईमान का होना शर्त है। जो लोग ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत होंगे, अल्लाह ताला रमजान की बरकत से उनकी मगफिरत फरमा देगा और उन्हें अपनी रहमत से जन्नत में आला मकाम अता करेगा, फिर चाहे वे गुनहगार ही क्यों न हो। अल्लाह ताला अपने हर बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। वह गफूर, बख्शने वाला और रहीम, मेहरबान है। हम सभी को रमजान के मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें तमाम गुनाहों से बचाए और पूरी जिंदगी अपनी फरमा बरदारी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए।